हेलो बच्चों, बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। कुछ अगर आपकी ठीक ठाक रैंक है, ठीक है, इन जेई एडवांस, जेई मीन्स या अदर एग्जाम में, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जो अपना सेल्फ अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो आप इजीली बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हो विद अ गुड ब्रांच। ठीक है, आई नो बहुत सारे कंफ्यूजन्स है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है अपना, होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो नो डाउट, मतलब इसमें कोई सभी को पता है, ईच एंड एवरीवन, कि सबसे फर्स्ट रैंक पर जो कॉलेज आएगा वो है आपका आईआईटी कानपुर। ये सबसे बेस्ट कॉलेज है आईआईटी कानपुर, नो डाउट फर्स्ट रैंक पर रहता है। प्लेसमेंट ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोई जरूरत नहीं है इस कॉलेज के लिए। तो फर्स्ट रैंक पर अगर आप देखोगे यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज वो है आईआईटी कानपुर, नो डाउट। इवन यूपी का नहीं, ऑल इंडिया में भी ऑलमोस्ट ये सबसे टॉप कॉलेज है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी इसकी बहुत अच्छी रैंक है। ठीक है, उसके बाद नो डाउट सेकंड रैंक पर अगर आप देखोगे तो आईआईटी बीएचयू वाराणसी, सभी बच्चे जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के शहर से। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चॉइसेस हैं नो डाउट। सेकंड रैंक पर अगर मैं यूपी का सेकंड सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा तो आईआईटी बीएचयू। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एनआईटी जो इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, तो ये आपकी थर्ड रैंक पर आप लोग इसे रख सकते हो। अच्छा, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है जब आप लोग चॉइस फिल करते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन से लेने के लिए, बहुत सारा कुछ है कि आपके नियर बाई कौन है। नो डाउट आप, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रिपल एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जो आपके नियर बाई है आप उसे प्रेफर करोगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, तो ये चीज जरूर मैटर करेगी कि कौन सा कॉलेज आपके नियर बाई है। ठीक है, तो बहुत सारे एस फैक्टर होते हैं, कौन सा कॉलेज नियर बाई है, ब्रांच किसमें अच्छी मिल रही है, तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ रैंक पर हमारे पास आएगा ट्रिपल आईटी। ठीक है, और फोर्थ रैंक पर उसके बाद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, पुरानी है काफी। ठीक है, उसके बाद ये कॉलेज बहुत अच्छा है बेटा, एचबीटीयू। ठीक है, हारकोट बटलर कानपुर का कॉलेज है। ये कॉलेज एक टाइम में आईआईटी को टक्कर देता था, नो डाउट अभी भी बहुत अच्छा है। ठीक है नहीं, अच्छा, इनमें सब में एडमिशन्स के प्रोसेस भी मैं बता देता हूं आपको साथ के साथ। देखो आईआईटी के लिए तो क्लियर है कि आपको एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, और जो जोसा काउंसलिंग कराता है आईआईटी के लिए और एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए, तो जोसा की काउंसलिंग आपको फिलअप करनी पड़ेगी और वहां पर ये चॉइस फिलिंग में आपको डालना पड़ेगा। सेकंड, आईआईटी बीएचयू अगेन जेई एडवांस क्लियर करने के बाद जोसा की आप जो काउंसलिंग है उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं थर्ड कॉलेज की बात करूं, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद, तो ये जेई मींस के स्कोर कार्ड से ये कॉलेज मिलेगा आपको, और अगेन काउंसलिंग वही रहेगी जोसा की। उसके बाद ट्रिपल आईटी अगेन जोसा, बट यहां पर स्कोर कार्ड जेई मींस का चलेगा, जेई एडवांस का नहीं। जेई एडवांस के लिए बस ये दो कॉलेज। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप लोग आओ अलीगढ़ के लिए, सेल्फ है ये। ठीक है, सेल्फ इन द सेंस इसके साइट पर जाके आपको इसकी जो काउंसलिंग है उसमें अपेयर होना पड़ेगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो फिलअप करना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह एचबीटीयू भी सेल्फ है, इसकी भी आपको साइट पर जाके इसकी सारी कंडीशंस फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद ये बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर मैं यूपी गवर्नमेंट अंदर मीन्स यूपीएससी मीन्स यूपी गवर्नमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा कॉलेज जो पहले नंबर पर है वो है आईईटी लखनऊ। ठीक है, अच्छा इसकी मैं बता देता हूं, देखो स्कोर कार्ड जेई मींस का चलेगा, बट यूपीएसई की अलग से काउंसलिंग फिलअप हो रही है, वहां पर आपको ये कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी उसमें यूपीएससी की काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगा तो ट्रिपल आईटी लखनऊ। ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटी लखनऊ की अगर मैं बात करूं, वही अगेन जेई मींस का स्कोर कार्ड, जोसा की काउंसलिंग होगी इसके लिए भी। ठीक है, फिर ये कॉलेज भी काफी अच्छा है, ये इलाहाबाद का कॉलेज है बेटा, काफी पुराना कॉलेज है, जेई मींस जोसा से ही ये फिलअप होगा, गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी, टाइप भी लिखे मैंने आपको कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट अगर बात करो आप कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करोगे, यूपीएससी के अंदर आता है ये। ठीक है, तो अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग को यूपीएसई की काउंसलिंग फिलअप करनी पड़ेगी, जिसमें जेई मींस का स्कोर कार्ड है इस बार वैलिड। इस बार अलग से यूपीटीयू ने अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस।
ठीक है। फिर ये अगर आप इसकी बात करोगे, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, ये काफी अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट। एडमिशन प्रोसेस अगेन सेम। उसके बाद ये राजीव गांधी, ये आपके पास पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। ये अगर किसी बच्चे को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट है तो आप इस कॉलेज को, ठीक है, ऑप्ट कर सकते हो। बट इसके एग्जाम के लिए आपको जेई एडवांस, समझो जरा, इसके लिए जो स्कोर कार्ड चलेगा वो जेई एडवांस का चलेगा, ठीक है। उसके बाद दयालबाग, ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, ठीक है, आगरा की। अगर आप देखोगे सेल्फ है इस पे, इसकी भी साइट पे जाके आप लोगों को इसकी सारी कंडीशंस फिलअप करनी पड़ेगी। देन ये रही गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अगर मैं अच्छे कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज मैंने कवर किए हैं, एक दो छूट भी सकता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट मैंने ट्राई किया कि बेस्ट से बेस्ट सीक्वेंस दूं आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहां तक के कॉलेज, दिस वन इज, अगर आप देखोगे यहां तक के कॉलेज सारे अच्छे हैं, ऊपर तक के सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या सेल्फ यूनिवर्सिटीज हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से प्राइवेट कॉलेज। देखो पहली बात तो प्राइवेट की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है नहीं, बट फिर भी मैंने वो कॉलेज यहां पर लिस्टेड किए हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनका बड़े कैंपस है और जिनका एक पुराने टाइम में बहुत अच्छी रैंक हुआ करती थी, आज भी अच्छी खासी इनकी रैंक है, अच्छे कॉलेज है, इनके पास प्रॉपर सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स वाई मैंने कुछ ही कॉलेज ऐड किए हैं प्राइवेट जो आप चूज कर सकते हो। मीन्स अगर किसी को अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलती तो आप इन कॉलेजों के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें सबसे पहली रैंक पर जो मैंने रखा है, अगर प्राइवेट की बात करूं, देखो ये प्राइवेट कॉलेज हैं ये सारे, तो पहली रैंक पर मैंने जेपी रखा है, ठीक है, तो बढ़िया कॉलेज है, नो डाउट, नोएडा का सभी जानते होंगे। उसके बाद जीएल बजाज, ग्रेटर नोएडा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, देन जेएसएस, सभी प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद ये भी अच्छा कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अजय कुमार गर्ग, देखो इसमें दो कॉलेज है, अजय कुमार गोयल है और गर्ग ज्यादा बेटर है। उसके बाद आईएमएस गाजियाबाद, ये सभी प्राइवेट कॉलेज, और एडमिशंस का प्रोसेस सभी का सेम होगा, जेई का स्कोर कार्ड। तो ये टोटल मैंने आपको बताया है अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज, गुड इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। होप सो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये अच्छे रहे होंगे। बट देखो जब आप एडमिशंस लेते हो बहुत सारे एस्पेक्टर्स होते हैं, बार बार मैं कहता हूं कि आपसे डिस्टेंस वाइज कौन दूर पड़ता है, कौन नियर बाई पड़ता है, ठीक है, उससे अलग आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई सीनियर या भाई जिस कॉलेज में पढ़ता है, भाई अगर आप सोचो, ठीक है, कि आपका कोई भी भाई या कोई भी वो इसमें पढ़ता है, कोई इसमें पढ़ता है, तो आप इसे प्रेफर करोगे, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना होगा। अच्छा, ब्रांचेस के बारे में वैसे आप लोगों को पता है, फिर भी मैं टॉप ब्रांचेस की बात कर देता हूं। आप लोगों ने फिलअप कैसे करनी है काउंसलिंग, जो भी अच्छे कॉलेज है वो लिया, उसकी पहले नंबर की ब्रांच, फिर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, इस तरह, ठीक है। हाँ, अगर किसी को पसंद है कि भाई मेरे को मैकेनिकली करनी है तो पहली मैकेनिकल रख सकता है। वैसे मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सा बताया आपको अबाउट ब्रांचेस में, नो डाउट सभी को पता है सबसे बेस्ट ब्रांच सीएस एंड आरटी। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर जो इंडिया का है वो मतलब अमेरिका के बाद सबसे बेस्ट है, ठीक है नहीं, दैट्स वाई यहां से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहां से ज्यादा प्लेसमेंट कहीं नहीं मिलेगा, और जॉब सिक्योरिटी भी यहां पर बहुत होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा सीएस ब्रांच रहती है। अच्छा, सीएस में जब आप लोग ओपन करोगे बहुत सारी होंगी, सिंपल जो पुरानी ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उससे अलग बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा हैंडलिंग, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, बट ऑलमोस्ट ब्रांचेस सेम है, बट कुछ स्पेशलाइजेशन मींस लाइक जिसमें डेटा मैनेजिंग है या डेटा हैंडलिंग है, रोबोटिक्स भी आ जाता है आपके पास, ठीक है नहीं, तो आप उन्हें भी ऑप्ट कर सकते हो। मींस सीएस की ऑलमोस्ट ब्रांच सभी को आप ऐड कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बढ़िया ब्रांच है ये भी, ठीक है। तीसरे नंबर पर ईसी। देखो इन तीनों ब्रांच को मैं हमेशा अच्छा मानता हूं, रीजन बहुत क्लियर सा है कि ईसी वाला बच्चा ना सीएस के प्लेसमेंट में बैठेगा और आईटी की मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनियां सब ईसी वाले स्टूडेंट को अलाउड कर देगी फॉर प्लेसमेंट इन सीएस एंड आईटी। मींस अगर आपको कहीं सीएस आईटी नहीं मिली अच्छे कॉलेज में और अगर ईसी मिलती है, अगर आपको बहुत ज्यादा पैशन नहीं है तो आप ईसी ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर लाइफ में जाना है, ये है, तो आप अलग से घर पर एक लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आप लैंग्वेज होती है 2-3 उन्हें अलग से भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगेन
मीन्स अगर मैं इन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा, इनमें किसी में आपको CSIT नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, इसी ले लो एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अगर टॉप 10 कॉलेज में आप लोगों को CSIT नहीं मिल रही, EC मिल रही है, आप EC ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया जा सकता है अगर अच्छा कॉलेज है तो। देखो दोनों चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना कभी भी, कि कॉलेज के साथ भी कंप्रोमाइज किया और ब्रांच के साथ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मींस लाइक ये प्राइवेट कॉलेज, यहां पर ब्रांच के साथ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। मींस यहां पर CSIT मैक्सिमम EC तक जा सकते हो। ठीक है, फिर 4th रैंक पर मैंने EEE रखी है, आप इसे दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। मैं EEE इसलिए रख देता हूं कि EEE के स्टूडेंट को भी, ठीक है, ट्रिपल मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EEE के स्टूडेंट को भी काफी CS कंपनी अलाउड कर देती है। ठीक है, और फिर हमारी एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल, बट टफ ब्रांच है। ठीक है, प्लेसमेंट का थोड़ा सा इश्यू जरूर आता है, बट अगर अच्छा कॉलेज है और आप में पैशन है, देखो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैशन है ना आपके अंदर मैकेनिकल का, रोबोटिक्स का, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैशन है, तो आप उसे चूज करो, बट कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल, उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिकल रख सकते हो इंजीनियरिंग, और सिविल, थोड़ा क्रिटिकल कंडीशंस में है सिविल, बट मेरे को सीक्वेंस देना था, दैट्स वाई मैंने लिख दिया। बट अगर अच्छा कॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं, सिविल में भी बढ़िया कॉलेज। सिविल जैसी, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच के साथ कॉलेज में बिल्कुल कंप्रोमाइज मत कर लेना, थोड़ा बहुत यहां कंप्रोमाइज कर सकते हो कॉलेज के साथ, क्योंकि अच्छी ब्रांच है। ठीक है, तो होप सो ये आप लोग को पसंद आया होगा। ये आपके टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बच्चों। ठीक है, और आपको शायद ये हेल्प देंगे अभी चॉइस फिलिंग में और एडमिशन लेने में। उससे अलग देखो कॉलेज तो बहुत है, कहीं से भी कर सकते हैं, बट आप लोग को पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं आगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप अच्छा कॉलेज चूज करो, थोड़ी ब्रांच ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, देन ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशंस। ओके बच्चों, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना। आपको कोई भी इशू है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, किसी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट हम अपनी वीडियो कौन सी लाएं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।